हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए गणित से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है हमारी संख्या। और बच्चों, ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं या कोई +2 कर चुके हैं। तो उनको समस्या कहाँ आती है? गणित में। अगर कोई भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको गणित समझ में नहीं आती है, उसके ऊपर से चले जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिक चीज़ें जो होती है वो पता नहीं होती है, ख़ासकर बच्चों को। इसलिए मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको शुरुआत से शुरू करूँ, बेसिक से, नींव से शुरू करूँ बच्चों, ताकि अगर आपकी नींव मज़बूत होगी तो बच्चों आपकी जो बिल्डिंग होगी वो भी मज़बूत होगी। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। ये हमारे 4 टॉपिक इधर लिखे हैं: प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो इससे पहले थोड़ा-सा यहाँ पे एक नज़र डाल देते हैं हम। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है सभी जानते होंगे, सभी बच्चे। तो ये जो है बच्चों, ये है, आप कोई तो जानते भी होंगे, इसे कहते हैं संख्या रेखा, और इसे इंग्लिश में हम नंबर लाइन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बीच में हम ज़ीरो लिख देते हैं और दोनों साइड को संख्या लिख देते हैं इसी तरह से क्रम में, यानी कि कंटिन्यूअसली दोनों साइड लिख देते हैं। इधर साइड को आपकी सारी धनात्मक संख्या रहती है, राइट हैंड साइड को दाएं पक्ष की तरफ, और बाएं पक्ष की तरफ आपकी जो है नेगेटिव नंबर रहते हैं, जिसे हम ऋणात्मक संख्याएँ बोलते हैं बच्चों। तो फ़िलहाल आज इस जो टॉपिक में, आज की वीडियो में, हम केवल इस ज़ीरो से इधर वाली, यानी कि यहाँ से इधर वाली जो राइट हैंड साइड वाली संख्या के बारे में ही कुछ डिस्कस करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें होता क्या है, ये जो दोनों तरफ एरो बनाई हैं, आप ये ना समझे कि ये एरो ऐसे ही, इसका भी कोई मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ ही बढ़ते जा रही है, कभी रुकेगी नहीं। ये तो पेज है हमारा, तो भी हमें रोकना पड़ता है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड ही बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग ऑन बोथ साइड, या अपोजिट डायरेक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं शुरू अपना पहला टॉपिक, प्राकृतिक संख्या। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है, फिर भी कुछ बच्चे इसे नहीं जानते। तो आज जो भी आपको डाउट है वो आज मैं क्लियर करता हूँ। वो है कि भाई जो प्राकृतिक संख्या होती है वो संख्या हमारी ऐसी होती है, इसी में समझा लेता हूँ, उसके बाद कुछ और करते हैं। तो जो संख्याएं हमारी एक से शुरू होकर अनंत तक जाते रहती है, यानी कि एक से शुरू, आप जिस तरह से गिनती पढ़े हैं छोटी क्लास में भी, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे ही ये चलती रहेगी, बीच में बिना कोई संख्या को छोड़े हुए, ये यानी कि लगातार चलेगी, कंटिन्यूअसली चलेगी। तो उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। वो जो है हमारी एक से ही शुरू होती है। ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों ने कभी ये पढ़ा होगा छोटी क्लास में, हमने भी पढ़ा था कि भाई प्राकृतिक संख्या तो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही होती है। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। 1 से लेकर 9 तक सिर्फ एक अंक की संख्या होती है। एक अंक वाली ही संख्या 1 से 9 तक जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। अगर आपको बोले 2 अंक वाली, तो आप 10 से 99 तक इस तरह से बता सकते हैं। अपनी सोच के मुताबिक आप कैसे भी आप बता सकते हैं। 3 अंक की भी होती है, 4 अंक की भी होती है, आप इतना तो समझ ही लेंगे। तो ये ना समझे कि 10 से 99 तक ही आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, या 100 से 999 तक ही होती है, 100 से 999 तक ही होती है। ऐसा ना समझे बच्चों। ऐसा इसलिए नहीं समझना है क्योंकि मैंने यहाँ से कहा था कि भी 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ये सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। उसमें 1 अंक की संख्या भी आती है, 2 की भी आती है, 3 की। अगर आपको कोई ऐसा पूछता है 1 अंक की प्राकृतिक संख्या, तो आप बता सकते हैं 1 से 9 तक है। अगर आपको 2 के पूछे तो 10 से 99 तक, 3 के पूछे तो 100 से 999 तक। इसी तरह से कोई 4 5 की पूछ ले तो आप बता सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या का यहाँ पे अंत, कि हम इतना ही इसमें जानेंगे, इससे ज़्यादा कुछ प्राकृतिक संख्या में बताने लायक नहीं है। अब चलते हैं हम सम संख्या में। अब देखिए बच्चों, जो सम संख्या है और जो विषम संख्या है, ये कहीं अलग से नहीं टपकी है, ये यहीं से निकली है। पर इनको पहचानने का, इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। इन संख्याओं को तो नाम दिया गया, जैसे सम संख्या है, वो सम संख्या आई कहाँ से? वो तो यहीं से आती है, प्राकृतिक संख्या से आती है। इस हम कैसे बोलते हैं? सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से भाग होती है, ऐसा बोला जाता है कि 2 से भाग होने वाली जो संख्या होती है वो सम संख्या होती है। जो 2 से भाग हो जाए जाए मतलब कि भाग हो जाए मतलब पूरी तरह से। आप कहेंगे कि भाग तो कोई भी संख्या होती है, कुछ भी ले लो, भाग तो होती है, किसी भी संख्या से करेंगे तो
इसका भाग होने का मतलब है कि ये पूरी तरह से भाग होने चाहिए। 2 से भाग हो जाए कैसे हो जाए? पूरी तरह से, मतलब आपको जो है शेषफल 0 मिलना चाहिए। तो इसी को, जो संख्या 2 से पूरी तरह से भाग होती है उसी को सम संख्या बोलते हैं। और इसी को हम दूसरे तरीके से इस तरह से बोलते, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसी में से ही ये सभी संख्याएं निकाली गई है, तो हम इसे इसी में से ही बोलते हैं, यानी कि जो ये संख्या है आगे, ये इसी का बच्चा है। तो हम इसी को ऐसा भी बोल लेते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग होती है, वे संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या। ठीक है बच्चों, सम संख्या कहलाती है। ये सम संख्या की आपको जानकारी होगी। अब देखते हैं कैसे। इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ छोटे से उदाहरण। बच्चों, मैं आप लोगों को छोटे छोटे उदाहरण इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि बड़े उदाहरण एकदम से समझ में नहीं आते। इसलिए मैं हर चीज़ को, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपके पास समस्या आए, अगर आप उसे छोटा कर देते वो उतनी आसान लगती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले 2 ले लेता हूँ। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा जो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो देखिए 2 जो है ये 2 से पूरी तरह से भाग हो जाती है। 2 एकम 2, आपका शेषफल आया 0। अगर मैं ऐसे ही कोई 5 ले लेता हूँ, इसको 2 से भाग कर देता हूँ, तो देखिए बच्चों ये 4 से 2 से आपका हो जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। ये आपका जो है शेषफल में 1 बच गया बच्चों। और हमें आना चाहिए था 0, पर हमें मिला 1। जब तक अगर ये 0 आता है तभी जिस संख्या को हमने भाग दिया है 2 से, उस संख्या को हम सम संख्या बोलेंगे। अगर हमारे पास 1 मिलता है तो हम उसे सम संख्या नहीं बोलेंगे। तो और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 7 ले लेते बच्चों। 7 को 2 से करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है और आपका 1 आ जाता है। अगर 8 ले लेते हैं, इसको करते हैं 2 से, तो 4 दूना 8 हो जाता है और शेषफल में 0 आता है। इसका मतलब 8 जो है आपकी सम संख्या है। 7 जो है ये कोई और संख्या है, देखेंगे ये कौन सी संख्या है बाद में। तो इसी तरह से ये है, इस परिभाषा के आधार पर मैंने जो आपको उदाहरण दिया ये है। तो और इसकी जो परिभाषा थी मैंने 2 प्रकार से बताई। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से भाग होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग होती है पूरी तरह से, उसे सम संख्या कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सम संख्या तो इतनी है। तो इसके आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मैं उदाहरण आपको दे लेता हूँ। उदाहरण दे देता हूँ बच्चों। उदाहरण क्या है, आपको इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका ये है, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आदि आता है, किसी भी, चाहे वो आपके पास संख्या 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की, चाहे लाखों में हो, करोड़ों में, अरबों में, अगर उसके इकाई के अंक पे अगर इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाती है तो आप समझिए कि वो सम संख्या है। आपको ज़्यादा उसे देखने की ज़रूरत नहीं, भाग करने की ज़रूरत नहीं, आप देखते ही बता दोगे फटाक से कि वो क्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। किसी भी उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, उदाहरण के लिए कि क्या लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 12,436 और लिख लेता हूँ 5,952 और लिखता 7,845। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, आप कुछ ना देखिए। अब कोई आपको ऐसा क्वेश्चन करता है कि इनमें से सम संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं, तो आप एकदम से बता सकते हैं। इसके आप सीधा जाएंगे, आपको पता है कैसे, ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसा पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो आप इकाई के स्थान पर देखिए, इकाई के स्थान पर देखिए यहाँ 6 है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, देखिए ऊपर देखिए 6 है, तो ये होगी आपकी सम संख्या। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे ये 2, तो ऊपर देखिए तो 2 जो है आपकी सम संख्या में आता है, तो ये भी सम संख्या होगी। ये मत समझिए कि सिर्फ यही अंक सम संख्या है, ये पूरी संख्या ही सम संख्या बन जाती है अगर इसके इकाई के अंक पे इनमें से कोई भी अंक रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी इधर आती ही नहीं है, आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंक याद रखने हैं, 5 संख्याएँ, और इसी पे आप सब कुछ कर सकते हैं कि कौन सी सम है या फिर कौन सी और है। तो यहाँ देखिए ये तो इधर आती नहीं है, तो ये आपकी जो है ये आपकी सम संख्या नहीं होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब ये सम संख्या का हमारा इतना ही था। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो संख्या होती है, विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से भाग ही ना हो, जो 2 से भाग ना
हो, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं जो 2 से पूरी तरह भाग ना हो। आप कहेंगे कि 2 से तो कुछ भी भाग हो सकता है, कोई भी संख्या ले लें तो भाग हो जाएगी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पूरी तरह भाग ना हो। ठीक है बच्चों, पूरी तरह का। तो इसके लिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ हमने पहले सम संख्या के उदाहरण लिए थे। यहाँ देखिए बच्चों, ये 7 है। 7 को हमने 2 से भाग किया तो 3 दूना 6 हो गया, पर शेषफल में आपका 1 बच गया। अगर यहाँ पे 0 आता वो तो सम संख्या हो जाती, पर यहाँ 1 बच रहा है। जब आपके किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पर अगर शेषफल आपका 1 बचता है तो आप ये समझिए कि वो संख्या निश्चित रूप से, यानी कि डेफिनेटली कौन सी संख्या होगी, वो होगी आपकी विषम संख्या। जो 2 से भाग ना हो वो कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या है। इसके लिए भी कुछ आपको नोट लिख देता हूँ, यानी कि एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, नोट ही मान लो। तो ये कौन सी है, वे हमारी हो जाती है 1, 3, 5 और 7। आगे चलते रहेंगे, इसी क्रम में चलते रहेंगे। 7, 8 को नहीं लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, 9 हो गया, 10 को नहीं लिखेंगे, 11 को लिखेंगे। इसी तरह से आगे चलते रहेगी, इसलिए मैं डैश डैश लगा रहा हूँ। तो ये होती है हमारी विषम संख्याएँ और ये होती है हमारी सम संख्याएँ। ये ना समझिए कि सिर्फ यही अंक सम संख्या होती है। सम संख्या तो ये इतनी बड़ी भी सम संख्या होती है, पर इसे पहचानने के लिए एक छोटा सा आपके पास एक, इसे आप ये समझिए कि एक अस्त्र ही है आपको, इससे आप पता लगा सकते हैं और इनसे भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या है, अब हम इसी पे, मैंने पहले कहा था कि वीडियो में जो ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसी पे जो होता है आपकी सारी संख्या कवर इसी से होती है, इसी से आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो वो कैसे, अब बताते हैं। यहाँ से 1 से शुरू हुई थी और ये आपकी अनंत तक गई थी, अनंत तक गई थी बच्चों। तो वो सभी थी प्राकृतिक संख्याएं। अब इसी के अंदर हम जाते हैं, इसी के अंदर यूँ समझ लीजिए जो सम संख्या है वो प्राकृतिक संख्या की ही संतान है, बच्चा है इसका। तो वो कैसे है, आप 2 से शुरू करेंगे। सबसे पहली जो सम संख्या है वो 2 ही है। यहाँ से शुरू करेंगे, 2 से एक एक छोड़ते हुए चलेंगे। एक यहाँ से शुरू किया, बीच में एक छोड़ा, आगे गए 4 पे गए, 4 से एक छोड़ा 6 में गए, 6 से आगे छोड़ा 8 में गए, 8 से आगे छोड़ा 10 में गए। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। तो ये जो मैंने इस तरह का यहाँ पे कर्व बनाया है, ये है सम संख्या के लिए। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ आएगा। दूसरी बात हो गई विषम संख्या की। तो विषम संख्या के लिए हम यहाँ 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से भी इसी तरह से एक एक छोड़ते हुए, 1 से शुरू किया, एक छोड़ा 3 में गए, एक छोड़ा 5 में गए, एक छोड़ा 7 में गए, एक छोड़ा 9 में गए। इसी तरह से आगे चलते रहेंगी बच्चों ये संख्या। ये होती है विषम। सम हो गई, ये विषम हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सम और विषम है वो प्राकृतिक संख्या के ही अंश है, इसकी संतान है। तो ये इसी के अंदर कवर होती है। इस वक्त हम इस वीडियो में सिर्फ इस शून्य से इधर साइड, यानी कि राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष की तरफ की संख्या के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी ये दो टॉपिक है, सॉरी, ये जो प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है और विषम संख्या है, ये 3 तो आपको मेरे हिसाब से पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और इसके लिए अगर कुछ और छोटा सा उदाहरण और देता हूँ, यानी कि एक एग्जांपल जिससे आपकी समझ पाएँ। तो देखिए, इसमें जो ये 1 है, ये सिंगल है। आपने ये देखना है, जो भी सम संख्या होती है ना, उसके पास उसका दोस्त होता है, इसके पास नहीं होता है। ये देखिए 1 है, अकेला है, दोस्त नहीं है। आगे देखिए 3, देखिए 3 में देखिए 1 2 3। अब देखिए इसमें 2 तो है, इसके लिए ये दोस्त है, यानी कि ये आपके जोड़े बन गए, पेयर बन गए। पेयर मतलब, पेयर हमेशा 2 के होते हैं, 3 के ना समझिए आप। 3 के तो ट्रिपलेट होते हैं, 2 के ही हमारे जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं। जहाँ पे भी आपको पेयर मिलते हैं, पेयर बन जाते हैं, तो वो सम संख्या होती है। जहाँ पे आपका पेयर नहीं बनता है तो वो नहीं होती। यहाँ देखिए इसमें पेयर बना, 1 अकेला बच गया, तो ये विषम संख्या है। आगे 5 के लिए भी देखते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों, ये भी पेयर बना, ये भी पेयर बना, 1 अकेला बच गया। तो आप इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। छोटा सा उदाहरण किसी को समझाने के लिए भी अच्छा बेस्ट उदाहरण समझ सकता है। तो ये था हमारा विषम संख्या के बारे में। अब चलते हैं बच्चों आगे अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है। तो हम अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, हम ये देख लेते हैं। जो आपकी अभाज्य संख्या होती है संख्या, तो अभाज्य संख्या अक्सर जो है बच्चों को, मैंने ये पाया गया कि भी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने ये देखा गया कि उन्हें अगर अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो उनके सर के बाल खड़े हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या पूछ लिया, कुछ नया चीज़। तो अभाज्य संख्या ये होती है कि भाई अगर कभी भी आप किसी के गुणनखंड करते हैं,
या फिर कोई संख्या आपके पास है, अगर वो केवल केवल कोई संख्या आपके पास दी गई है, अगर वो आपके पास 1 से डिवाइड होती है, आप बोलेंगे अब 1 से डिवाइड होती है मतलब 1 से भाग होती है, ठीक है, ये हो गई बात। तो 1 से भाग तो कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, कुछ भी ले लो, एनीथिंग, जो भी आप चाहो, तो वो भी 1 से भाग होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी क्या होता है। और दूसरा वो क्या होती है, अपने आप से, अपने अपने आप आपसे क्या होती है, भाग होती है बच्चों। ऐसे इसके लिए भी मैं एक उदाहरण लेता हूँ, तो यहाँ पे समझेंगे आप। जैसे मैं सबसे छोटी संख्या लेता हूँ, तो सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 2। अब आप बोलेंगे इससे छोटी तो 1 है, 1 क्यों नहीं ली? क्योंकि जो 1 है वो अभाज्य संख्या में नहीं आती है, मैं अभी आगे बताऊँगा वो क्यों नहीं आती है, आप पहले 2 से समझे। और इसके लिए आप इसे ध्यान भी रखें, जो ये 2 है, 2 ही हमारी एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या-क्या है, एक तो ये आपकी सम संख्या भी है, दूसरी ये अभाज्य भी है, अभाज्य। और हमेशा याद रखिए, होता ये है कि अगर कोई संख्या सम भी है, अभाज्य भी है, तो इसे हमें सम संख्या या फिर अभाज्य संख्या बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कोई ये भी सोच रहे हो तो इसे भी सम संख्या बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। सम संख्या केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और ये अभाज्य भी है। क्यों है, इसका कारण देखते हैं। अब देखिए, ये जो 2 है, इसके अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि ये 2 किसको गुणा करने से बनाए। तो ये देखिए, एक और अगर हम 2 को गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास 2 ही रहता है। देखिए अब, और दूसरी जो परिभाषा थी इसमें, ऐसी संख्या संख्या जिसके जिसके केवल 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 लिखना या फिर बोलना आप भूलें ना, केवल 2, या फिर आप इस तरह से लिख 2 ही गुणन गुणन गुणनखंड हो। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, जो संख्याएं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो संख्याएं केवल केवल एक एक ये नंबर लिखा है, एक संख्या लिखिए, एक तथा अपने अपने आप से ही भाग हो। यानी कि ऐसी संख्या, देखिए पहले शुरू से देखिए, ऐसी संख्या जिसके केवल केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। दूसरा इसका जो ये है कि भी दूसरे शब्दों में इसको बोले, जो संख्या केवल 1 से और अपने आप से भाग हो, उसे भी हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या ही बोलेंगे। ये दोनों ही बात एक है पर अलग अलग तरीके से, जैसे आप याद रखना चाहो याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कैसा है इसमें, यहाँ पे बच्चों 1 और इधर लिखा है 2। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं 2 को मैं अगर भाग कर देता हूँ 1 से, तो देखिए 2 एकम 2 और ये आपका शेषफल 0 आया। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर ऊपर तो आपने जब संख्या समझा रहे थे तो शेषफल 0 आया, उस वक्त जो परिभाषा बोला था कि पूरी तरह से भाग होना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी शेषफल 0 आ रहा है तो पूरी तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, ना लिखे तो ये अच्छा है, लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें पहले ये हो गया केवल एक और अपने आप से भाग हो सके, इसका मतलब यही है कि ये पूरी तरह से ही भाग हो। तो देखिए 1 से किया हमने 2 को, जो हमारी मेन संख्या थी, इसको किया 1 से किया 2 को, तो हमारा शेषफल 0 आया। अगर हम इसी तरह अगर हम इस 2 को अगर हम 2 से करते हैं, तब भी देखो 2 एकम 2, तब भी आपका 0 ही आता है। यानी कि इसके अलावा अगर हम कुछ और संख्या ले लेते, जैसे 3 लेते, 3 से तो ये भागी नहीं होगी, छोटी हो जाएगी तो होगी नहीं, तभी हम बोलते हैं कि 2 जो है अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा इसके और गुणनखंड नहीं होते। अगर आपके पास बच्चों ये, जैसे एक तो एक गुणनखंड आता है, एक कौन सा गुणनखंड है, एक तो 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा, एक सभी में ही आएगा और दूसरा वो खुद होगा। इसके अलावा अगर तीसरा गुणनखंड आपको कोई मिलता है तो आप समझिए कि वो जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभी तो मैं, चलो इसके लिए भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 9 लिख लेते हैं। 9 को देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये 1 से भी भाग हो जाती है
आपको पता होगा, पढ़े तो पढ़े होने आपने। और ये आपकी 3 से भी भाग हो जाती है, 3 के टेबल में भी भाग होना मतलब टेबल में भी बोल सकते हैं। 1 के टेबल में भी 9 आ सकता है, 3 के टेबल में भी 9 आ सकता है और 9 के टेबल में भी 9 आ सकता है। अब देखो बच्चों, इसमें ये इसके 2 गुणनखंड तो हैं, मौजूद है। एक तो 1 है, दूसरा 9 है, पर इसके अलावा 3 भी आ गया तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो इन गुणनखंडों को, जैसे इसमें अगर हम लिखना चाहें तो गुणनखंड को ऐसा लिखा जाता है, जैसे 2 के अगर आपको गुणनखंड लिखने तो आप लिखते हैं 2 गुणा 1, या फिर इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख लेते 1 गुणा 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। वैसे ही इसमें भी आप 1 गुणा 3 गुणा 9 ऐसा इस तरह से लिखेंगे तो आप देखिए इसमें 1 2 3 आपके 3 गुणनखंड हो गए, तो आप इसे अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड होंगे और दोनों ही भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे। और वो एक कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1, दूसरा होगा वो खुद, तो उसे ही कहेंगे हम अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या और एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 3 है, 3 ले लेते हैं। 3 के देखिए ये 1 के टेबल में आता है और ये साथ ही साथ 3 के टेबल में भी आता है। पहाड़े में देख लें, पहाड़े में देख लेते हैं। देखिए 1 एकम 1, 1 दूना दूना, 1 तीन तीन, ये हो गया इस तरह से। अब देखिए 3 के टेबल में देख लेते हैं, 3 एकम 3, देखिए ये 3 का टेबल आपके पास लिखा गया है, ये 1 का टेबल आपके पास लिखा गया है। देखिए अब देखिए 3 कहाँ पे आ रहा है? राइट हैंड साइड देखना है, दाएं पक्ष की तरफ देखना है। आंसर कभी भी ये वाला नहीं होता है जो उधर वाला होता है, उधर वाला, ये वाला ही आंसर होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ देखिए 1 के पहाड़े में 3 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 3 है वो 1 से डिवाइड होता है। अगर कोई भी संख्या किसी पहाड़े में आती तो वो उसी पहाड़े में जिस संख्या का वो पहाड़ा होगा उससे भाग भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, ये 3 के, ये शुरू में 1 1 है, तो आप समझिए कि ये 1 का ही पहाड़ा है। शुरू में 3 3 है, जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तीन 9, इस तरह से। तो ये 3 का टेबल है। तो देखिए ये 3 कहाँ आ रहा है? एक तो 1 के पहाड़े में, दूसरा 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, कौन से? 1 और 3। इसी तरह से 5 के भी देख लेते हैं, 5 के देख लेते हैं बच्चों। 5 का यहाँ पे 1 है और इधर ये 5 से ही होता है, इसके अलावा किसी से ये भाग नहीं होता है। और इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 5। अब इसमें देखते हैं कि भाई और कुछ उदाहरण इसके लिए। अगर हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, ठीक। 6 के भी देखिए आप, अगर आपको कोई भी संख्या को पहचानना है कि अभाज्य है या कैसी, तो आप उसके गुणनखंड पता कर लीजिए। गुणनखंड क्या है? ये 1 से भाग हो जाएगी, ठीक है। ये 2 से भी हो जाती है, ठीक है। ये 3 से भी हो जाती है, ठीक है। ये 6 से भी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसके तो 5 गुणनखंड हो गए। तो ये तो आपकी अभाज्य संख्या हुई नहीं, ये आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। हम आगे की वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें इसके बारे में बताऊँगा। और इसी तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, कोई भी क्लास की, यानी कि आप, मैं फर्स्ट तो नहीं कहूँगा, 6 टू अगर आप 12 तक कोई भी टॉपिक मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिएगा, तो उस पर मैं वीडियो बनाकर आपके समक्ष ले आऊँगा। और बच्चों इसमें और एक चीज़ छूट जाती है हमारी जो अभाज्य संख्या में, वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि अब इस तरह से तो लिख ली तो आपको अभाज्य संख्या, यहाँ देखिए अभाज्य संख्या के लिए भी मैं एक आपको लाइन लिख कर देता हूँ, जिस तरह से ये लिखिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? आपकी 2 से शुरू होती है, फिर 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और आगे चलेंगे तो 11 होती है। ये इस तरह से चलती रहती है। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। इधर हमने विषम संख्या के बारे में पढ़ा था, 1 3 5 7 9 11। अब इसमें देखिए 2 3 5 7 11, इस तरह से। तो इन जो भी ये संख्याएं हैं, इन संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। इसलिए 2 कौन कौन से? एक तो ये खुद होगा, एक होंगे दोनों ही अलग, एक ये खुद होगा, दूसरा 1 होगा। तो देखते हैं कि भाई अब इसमें और एक ध्यान देने योग्य बातें क्या है। इसमें विषम संख्या और अभाज्य संख्या में अगर आपके समक्ष कोई 5 लिख देता है, आप कहेंगे कि ये तो विषम संख्या है। हाँ, ये विषम संख्या है। तो अब
यही मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ बात को आपका डाउट क्लियर करता हूँ। विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। विषम संख्या जो है और अभाज्य संख्या जो है, जो भी केवल केवल दो को छोड़कर, जो ये दो है बच्चों, इसको छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सभी की सभी विषम संख्याएं होती है। परंतु जितनी भी विषम संख्याएं होती है वो जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। बोल सकते हैं आप लोग कि तो विषम संख्या तो अभाज्य संख्या भी है, पर ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ देखिए एक जो है वो यहाँ पे नहीं है। आगे चलेंगे 9 जो है वो यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से बहुत सी संख्या आएगी जो यहाँ पे नहीं होगी, पर केवल 2 को छोड़कर जितनी भी यहाँ पे अभाज्य संख्या आएंगी वो सभी आपको विषम संख्या के घर पे मिलेगी, इसके अंदर पे मिलेगी। इसलिए, और दूसरी बात, ये जो 1 है इसको अभाज्य संख्या क्यों नहीं बोलेंगे, तो इसका भी देख लेते हैं। जो 1 है, 1 के भी 2 गुणनखंड बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से भाग हो जाएगा, दूसरा खुद को बिठा लेते हैं इसको, यहाँ देखिए 1 को बिठा। अब आप देखिए बच्चों, मैंने कहा था कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, और जो वो 2 गुणनखंड है वो भी अलग अलग होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो वो खुद होना चाहिए, इधर मैंने आपको लिखा है एक तो एक होना चाहिए, दूसरा वो अपने आप होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक तो है, दूसरा अपने आप है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, आप देखेंगे कि दोनों जगह पे ये खुद ही बैठा है, खुद ही खड़ा है, तो आप इसे 1 गुणा 1 लिखेंगे तब भी एक ही आएगा। 1 गुणा 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 गुणा 1 मतलब 1 ही होता है। अगर आप 1 गुणा 2 लिख लेते तब आपका 1 से बदल कर 2 बन जाता है। तो ये है बच्चों इस तरह से ध्यान रखने योग्य बातें, और मैंने ये भी बताई, आप ये ध्यान रखना, दिमाग में अपने जहन में बिठा लेना कि 2 को छोड़कर सभी जो अभाज्य संख्या होती है वो विषम संख्याएं तो होती है, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। यही इसमें अंतर है। कई बार बच्चों को अगर पूछा जाए, अगर पूछ लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल करना है, तो उस वक्त बच्चे कौन सी गलती कर देते हैं? बच्चे देख लेते हैं कि भाई प्रथम 5 विषम संख्याएं, वो 2 से शुरू कर देते हैं। या फिर आपको बोले प्रथम अभाज्य संख्याएं, तो वो कर देते कि 1 3 5 7 9 इस तरह से कर लेते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि संख्या अच्छी तरह से मैंने समझाई है किस तरह से है। तो अगर आपको बोले प्रथम अभाज्य संख्या, तो आप सिर्फ अभाज्य संख्या ही लें, विषम संख्या बोले तो विषम संख्या ही लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।